हेलो भाई, मेरा नाम हिमांशु और आज हम बात करेंगे यार सेल्फ हीलिंग डिस्प्लेस के बारे में। तो अगर डिस्प्ले की बात की जाए यार, तो ये जो डिस्प्लेस होते हैं वो या तो एलसीडी होते हैं या ओएलईडी होते हैं या एमोलेड डिस्प्लेस होते हैं। ये तीन प्रकार के मेजर डिस्प्लेस होते हैं जो आजकल के स्मार्टफोन यूज़ किए जाते हैं। और हर प्रकार के डिस्प्ले के ऊपर एक ग्लास की लेयर चढ़ी होती है जो कि एलईडीज़ या फिर एमोलेड डिस्प्लेस की जो एलईडीज़ होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर ये सबसे ज़्यादा सिक्योर और अगर ड्यूरेबल और हार्ड होंगे तो यार जो डिस्प्ले की एलईडीज़ होंगी वो बची रहेंगी। तो इसी के ऊपर यार बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और यार इसमें एक इंडियन रिसर्च टीम भी है, तो यार काफ़ी अच्छी बात है। और इन रिसर्चेस के बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं जो कि अभी कुछ यूज़ में हैं और कुछ डेवलप होने बाकी हैं, तो चले यार इस बार हम बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हुई टोक्यो यूनिवर्सिटी से और उसी के एक स्टूडेंट जिसका नाम था यू यानासिगावा, और जो मटेरियल वो यूज़ कर था उसका नाम पॉलीईथर थियोरियस ग्लास है, जो कि वो ग्लू बनाने के लिए यूज़ कर रहा था। और एक्सीडेंटली उसने क्या किया, उस ग्लास के एजेस को काट दिया था, ठीक है, और उसे 30 सेकंड तक 21 डिग्री सेल्सियस पर कम मैनुअली कंप्रेस किया गया, तो वह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया और हार्ड लगने लगा। तो शुरू में तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने उसे खोज निकाला है, और वह काफ़ी खुश हुआ। और ये जो नया पॉलीमर ग्लास था वो बहुत ही मजबूत था, मैकेनिकली भी और स्ट्रक्चरली। अब दोस्तों एक बात बताता हूँ, पहले जो रिसर्चेस हुई थी उसमें क्या करना पड़ता था, अगर आपको ये सेल्फ हीलिंग वाला प्रोसेस अप्लाई करना है तो कम से कम आपको 120 डिग्री और उससे ज़्यादा तक की आपको हीट उसमें प्रोवाइड करनी पड़ती थी। लेकिन यार ये तो नॉर्मल से नॉमिनल 21 डिग्री में ही हीट हो जा रहा है और अपनी नॉर्मल शेप में वापस आ जा रहा है। तो यार काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू था ये। और टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टाकुजो आइडा ने भी इस सेल्फ हीलिंग ग्लास को काफ़ी बड़ा चीज़ बताया है जो कि आने वाले स्मार्टफोन्स में यूज़ की जा सकती है। और ऐसी ही चीज़ें जो ससेप्टेबल होती हैं जैसे कि कार की ग्लास। और ये जो सारा जो रिसर्च सामने है वो 2017 की बात है, यानी आज से लगभग 4 साल पहले ही। अब हम आते हैं यार अगली रिसर्च के ऊपर जो कि 2020 में यानी 3 साल बाद। और ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, जो कि सैमसंग के फोल्डिंग फ़ोन्स और जो एलजी के फ़ोन्स आते हैं उनमें यूज़ होता है। इस प्रोजेक्ट को कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने येनसे यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि एक कलरलेस पॉलीएमाइड होता है, ठीक है, जिसकी खासियत ये होती है कि ग्लास की तरह वो सॉलिड होता है और उसकी तरह ट्रांसपेरेंट भी होता है, और इसे बेस की तरह रखा है। और इस ग्लास में यार लिनसीड ऑयल का उपयोग किया जो कि फ्लैक्स प्लांट नमक से निकलता है, जिसमें इन्होंने लिनसीड ऑयल के एक्सट्रैक्ट को माइक्रो कैप्सूल्स में भर दिया। वह माइक्रो कैप्सूल्स को सिलिकॉन के एक लेयर से फैब्रिकेट कर दिया। और जो लिनसीड्स के जो माइक्रो कैप्सूल्स थे, छोटे छोटे बंडल हो करते थे, उन्हें ग्लास पर ऐसे फैब्रिकेट किया कि वो उस पर क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं तो उन्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार फैब्रिकेट कर दो। तो अब ये काम कैसे करता है, काम ऐसे करता है कि जहाँ पर भी जो ग्लास वो क्रैक होगा तो जो लिनसीड के जो माइक्रो कैप्सूल्स हैं वो फट जाएंगे और जो लिनसीड ऑयल होगा वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो क्रैक्स होंगे वहाँ तक जाके वो भर जाएगा और वो बिल्कुल ठोस हो जाएगा जैसे कि पूरा पूरा ग्लास होता है, और उसको ट्रांसपेरेंटली कवर कर देगा। तो यार काफ़ी सबसे इफ़ेक्टिव तरीका लगा मुझे किसी भी तरह के ग्लास को क्रैक से हील करने के लिए। और इसमें आप बड़े से बड़े और छोटे छोटे चीज़ों को हील कर सकते हैं, इसमें इसकी ज़्यादा कोई लिमिटेशंस नहीं है। और बताया जा रहा है कि इसको सिर्फ 20 मिनट तक ऐसे छोड़ देने पर ये 95% तक पूरा कवर कर देता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो भी यार फोल्डेबल फ़ोन्स में यूज़ की जाती है ताकि इस डैमेज को कम से कम किया जा सके। और यार सिमिलरली जो एप्पल है उसने भी पेटेंट लिया है और मोटरोला भी ऐसे ही पेटेंट लिया है फोल्डिंग फ़ोन्स के लिए, जो कि सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले की कैपेबिलिटीज़ के साथ आएंगी। और जो अगली रिसर्च है यार जो कि इंडियन रिसर्च है, उसमें यार पीजो इलेक्ट्रिक ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ किया गया है। ये जो मटेरियल वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी अगर इसे इलेक्ट्रिसिटी के पास में रखा जाए या इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो यार ये अपने आप इंडिविजुअल पिक्सल्स और क्रिस्टल्स जनरेट करना शुरू कर देता है, जो कि काफ़ी सुनने में काफ़ी कूल लगता है और ग्लास को हील कर देगा। अब यार ये जो टेक्नोलॉजी है वो बड़े बड़े क्रैक्स को हील करने नहीं आती, छोटे मोटे जो आते हैं उन्हीं चीज़ों में खाली काम आ सकता है ये। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो यही चीज़ें हैं। अब अगर बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो यार ये जो ग्लास है वो काफ़ी मैकेनिकली ड्यूरेबल है, तो उसमें कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है।
अब दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा रिसर्च सबसे बेहतर लगा और कौन सी चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए, ये पीजो इलेक्ट्रिक वाला या फिर लिनसेड वाला। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।